चिली के साहिल से कई किलोमीटर दूर पैसिफिक ओशन के बिल्कुल सेंटर में एक आइलैंड मौजूद है जो ईस्टर आइलैंड के नाम से जाना जाता है। इस आइलैंड पर मौजूद इंसानी शेप के बड़े बड़े स्ट्रक्चर कई सालों से साइंसदानों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। इन भारी भार मुजस्मों को इतनी बड़ी तादाद में बनाने का मकसद क्या था और कौन थे वो लोग जिन्होंने बगैर किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इतने बड़े बड़े ह्यूमन स्ट्रक्चर बनाए, आइए जानते हैं इस वीडियो में। 5 अप्रैल 1722 को यूरोपियन आर्कियोलॉजिस्ट ने ईस्टर आइलैंड पर चंद बड़े बड़े स्ट्रक्चर डिस्कवर किए जो समुद्र की तरफ पीट दिए हुए थे और इनका रुख जजीरे की तरफ था। इन तमाम बड़े बड़े सार वाले स्ट्रक्चर को इंतहाई महारत से पत्थरों को तराश करके बनाया गया था। इनमें से सबसे बड़े स्ट्रक्चर की हाइट 33 फीट और वजन तकरीबन 82,000 किलोग्राम से भी ज्यादा था। इस आइलैंड पर रहने वाले लोगों से जब इन तमाम स्ट्रक्चर के बारे में पूछा गया तो उन लोगों ने मुकम्मल तौर पर लाइल्मी का इजहार किया। इन स्ट्रक्चर पर तहकीक से ये बात खुलकर सामने आई कि जहाँ पर ये मुजस्मे डिस्कवर हुए इनकी बनावट यहाँ से कई किलोमीटर दूर हुई। पत्थरों को तराश कर इतने बड़े साइज के मुजस्मे बनाना और फिर इनको उठाकर साहिल समंदर पर लाना, ये ऐसे लगता है कि इन सब के पीछे इंसान नहीं बल्कि कोई और मखलूक है, क्योंकि बगैर किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ये काम सर अंजाम देना इंसान के बस की बात नहीं। और शायद यही वजह है कि स्विट्जरलैंड के एक आर्कियोलॉजिस्ट ने जब 1960 में आइसलैंड का दौरा किया तो उसने ये ज़ाहिर किया कि इन बड़े मुजस्मों की बनावट स्पेस से आए हुए एलियंस ने की। इन जदीद तरीन तहकीक ने ये बात मुस्तरद कर दी। मॉडर्न रिसर्च से ये बात वाज़ेह हुई कि ये काम इसी जजीरे पर मौजूद लोगों ने सर अंजाम दिया जो 500 साल पहले इस आइलैंड पर रहते थे। माहिरीन के मुताबिक एक मुजस्मे को बनाने के लिए 12 मजदूरों की टीम को कम से कम 1 साल तक का वक्त लग जाएगा। यहाँ पर मौजूद बड़े बड़े पत्थरों पर तहकीक के बाद ये बात वाज़ेह हुई कि इन तमाम मुजस्मों को वहीं पड़े पड़े मुकम्मल किया जाता रहा होगा, यानी इन तमाम बड़े पत्थरों को इसी जगह पर तराश कर मुजस्मे की शक्ल दी जाती होगी। अब ये बात तो वाज़ेह हुई कि कैसे इन लोगों ने पत्थरों को तराश कर ये मुजस्मे तैयार किए, लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है कि आखिर इतना बड़े स्ट्रक्चर को साहिल समंदर तक कैसे लाया गया, क्योंकि अगर आज के दौर में भी देखा जाए तो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की मदद के बगैर इतना भारी स्ट्रक्चर को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना बिल्कुल मुमकिन नहीं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन बड़े बड़े स्ट्रक्चर की बनावट मुकम्मल होने के बाद सबसे पहले इनको रस्सियों से बांधकर बैलेंस किया जाता होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता बहुत से लोग मिलकर इन तमाम स्ट्रक्चर को साहिल समंदर तक लाते होंगे। साइंसदानों ने इस अमल का प्रैक्टिकल प्रूफ भी दिया। उन्होंने एक खुद साख्ता मुजस्मा बनाया और इनको रस्सी की मदद से एक जगह से दूसरी जगह तक ले गए। लेकिन अब यहाँ पर एक और सवाल तो ये पैदा होता है कि इतने भारी भर स्ट्रक्चर को चलाने के लिए इतना मजबूत रस्सी कहाँ से लाई गई होगी। इतनी मजबूत रस्सी बनाने का सिर्फ एक ही रास्ता हो सकता है और वो है दरख्त से बनी हुई रस्सी। मगर हैरत अंगेज तौर पर इस आइलैंड पर दरख्त तो मौजूद ही नहीं थे, और अगर थे तो इतना नहीं कि इनसे मजबूत रस्सियाँ बनाई जा सकें। इस आइलैंड पर मजीद तहकीक से ये बात तो खुलकर सामने आ गई कि एक अरसा पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में दरख्त मौजूद थे जिनसे वो लोग रस्सियाँ बनाकर मुजस्मों को हरकत देते थे। यहाँ तक तो बात ठीक है कि स्ट्रक्चर कैसे बने और कैसे हरकत दी गई, लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है कि कौन थे वो लोग जिन्होंने इतना मुशक्कत वाला काम किया और इस काम के अंजाम देने के पीछे आखिर क्या राज हो सकता है। एक तहकीक के मुताबिक ईस्टर आइलैंड के अरूज के वक्त इस पर तकरीबन 12 कबीले आबाद थे। इन तमाम कबीलों में मुजस्मा साजी के कंपटीशन हुआ करते थे, यानी हर कबीला अपने अहम तरीन इंसान का बड़े से बड़ा मुजस्मा बनाकर बाकी कबीलों पर बर्तरी हासिल करना चाहता था, और इसी चक्कर में इन लोगों ने इतने बड़े और भारी मुजस्मे बना दिए। तो गाइस, वीडियो अंत तक देखने का बेहद शुक्रिया। इसके अलावा अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड फैक्ट्स को और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर दें ताकि आप देख सकें हमारी नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले।